हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमने 11th क्लास का मैथ शुरू कर रखा था, जिसका चैप्टर नंबर 5 हमने कल शुरू किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हम 5.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, जो आयोटा की पावर की वैल्यूज़ के बेस पे थे। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर द रियल नंबर एंड आयोटा जो हमें कल बताया था √-1 है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कोई भी ऐसा नंबर जो किस फॉर्म का हो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म का हो। a जो होगा वो रियल नंबर होगा, b जो होगा वो भी रियल नंबर होगा, और आयोटा की वैल्यू हमें पता है √-1 होगी। यानी कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का हो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट हम इस जेड से करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को हम क्या उसे डिनोट करते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्मॉल जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है। और जो ये ए है ये हमारे पास रियल है। देखिए ये जो ए है ये हमारे पास रियल पार्ट होगा किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, और ये जो इमेजिनरी नंबर के साथ है बी, इसको बोलेंगे हम इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। ए को बोलेंगे रियल पार्ट और इसको डिनोट करेंगे री ब्रैकेट जेड से, और बी को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट जिसको डिनोट करेंगे इमेजिनरी ब्रैकेट जेड। ठीक है। अब देखिए अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें मैं b को 0 पुट कर दूँ। अगर मैं b को 0 पुट करूँगी तो ये क्या होगा, a प्लस आयोटा इंटू 0 के मल्टीप्लाई में होने के कारण ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो 0 बन जाएगी। पूरी टर्म 0 बन जाएगी तो हमारे पास आंसर सिर्फ क्या रहेगा, a जो पूरी तरह से क्या है, रियल नंबर है। यानी अब इसमें कोई भी इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो तभी रहेगा जब इसमें इमेजिनरी पार्ट भी होगा, रियल पार्ट भी होगा, लेकिन अब इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट जो है वो 0 हो गया, इसलिए सिर्फ ये एक प्योर रियल नंबर बचा, तो इसको बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इस नंबर में a को 0 पुट कर दूँ, यानी इसको 0 पुट कर दूँ, ये पूरी टर्म हमारी 0 बन जाएगी। बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये बचेगा आयोटा बी बचेगा। आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, बी वैसे रियल है लेकिन इसके साथ बन के ये पूरी इमेजिनरी टर्म बन जाएगी। ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। यानी जिस टर्म में हमारे पास a 0 होगा उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, जिस नंबर में हमारे पास b 0 होगा उसको बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो कि कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो इक्वल कब होंगे, जैसे रियल नंबर में मान लो 5 है, 5 के इक्वल तभी होगा जब इधर वाला नंबर बराबर होगा। 5 को मैं 6 के इक्वल तो नहीं पुट कर सकूंगी। ठीक है, ये नहीं होगा। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, मान लो हमारे पास ये है एक Z1 a प्लस आयोटा b, Z2 है c प्लस आयोटा d। ठीक है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट इस नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तब हम बोलेंगे कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर, जिसके हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे वो कंप्लीट करने। क्वेश्चन हमने 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब 3rd क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, आयोटा की वेरियस पावर दे रखी होंगी और हमें उनको इवैल्यूएट करना है। देखिए आयोटा की पावर 19 है, प्लस में 1 बाय आयोटा होल की पावर 25 है एंड इनका स्क्वायर दे रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में कि हम आयोटा की पावर को किस में तोड़ेंगे, या तो आयोटा स्क्वायर में तोड़ेंगे या फिर आयोटा की पावर 4 में तोड़ेंगे। आयोटा की वैल्यू कितनी है, √-1। आयोटा स्क्वायर कितना है, -1। आयोटा क्यूब कितना है, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितनी है, +1। ये चारों वैल्यू तो
अब देखिए हम आयोटा की पावर 19 को आयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 कर देंगे। हमें पता है a बाय बी होल की पावर अगर कुछ भी हो, लेट n है, तो हम उसको a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n कर देते हैं। वहीं हमने यहाँ पे किया 1 की पावर 25 कर दिया एंड आयोटा की पावर 25 कर दिया। 1 की तो कितनी भी पावर करो सेम रहता है, एंड इन होल का स्क्वायर तो है ही ब्रैकेट में, ठीक है। 1 की पावर 25 1 हो गया। और देखिए हम क्या करेंगे, इसको आयोटा की पावर 18 है, इसको लिख देंगे आयोटा की स्क्वायर मल्टीप्लाई में 9, यानी 2 9 सा 18 होता है। हमने 18 को ही 2 मल्टीप्लाई 9 किया है, ठीक है। और आयोटा की पावर 1 प्लस में 1 अपॉन में आयोटा की पावर 25 को हमने किस में डिवाइड कर लिया, आयोटा की पावर 24 इंटू आयोटा की पावर 1। 24 अब किससे डिवाइड होता है, 4 से। ये याद रख लीजिए कि आयोटा की पावर अगर कोई भी ऐसी है जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमें 1 ही मिलेगी, ठीक है। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर अगर ओड है तो -1 आएगा, और -1 की पावर अगर इवन होगी तो हमारे पास प्लस का 1 आता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -1 आयोटा प्लस में 1 अपॉन, इसको हमने लिख दिया आयोटा की पावर 4 होल की पावर 6 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1 एंड इस कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए ये कंप्लीट तो बन गया -1 आयोटा प्लस में 1 बाय ये पूरा हमारे पास आयोटा की पावर 4 कितनी होती है 1 की पावर कितनी भी करो, यहाँ पे 1 की पावर 6 है तो 6 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारे पास माइनस आयोटा प्लस में 1 बाय आयोटा, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है। 1 सभी नंबर के डिवाइड में भी होता है, मल्टीप्लाई में भी होता है। इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करके भी सोल्व कर सकते थे, मैंने इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। 1 और आयोटा का एलसीएम हो गया आयोटा, यहाँ 1 है, आयोटा का एलसीएम लिया तो 1 की जगह हमने आयोटा लिया है, तो ऊपर वाले नंबर की भी मल्टीप्लाई किससे होगी, आयोटा से। माइनस आयोटा से आयोटा की मल्टीप्लाई हुई तो आयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस का आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 और होल का स्क्वायर। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो पहले से ही -1 होती है, एक माइनस यहाँ आ गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का 1। देखिए माइनस और -1 प्लस का 1, एक 1 यहाँ पे अपॉन में आयोटा रोल का स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 एंड 1 2 अपॉन में आयोटा होल का स्क्वायर। अब इस कंप्लीट का स्क्वायर हमें करना है, 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से हो गई -1, माइनस का 4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप कि मेरे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आप सभी की मैं लाइव क्लासेस शुरू कर दूँ इसी तरह से। अगर आपका इस बारे में विचार सही है, आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस हों तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो हमारे पास इतनी बड़ी सी वैल्यू दे रखी है आयोटा की पावर 592 और बहुत सारी वैल्यूज़, इनको मैनुअली सोल्व करेंगे तो देखो बहुत टाइम लग जाएगा। सोल्व कर सकते हैं लेकिन हमें कभी भी क्वेश्चन को ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना चाहिए, उसको इजी बनाना चाहिए। अगर हम उसको ज़्यादा हार्ड बनाएंगे ना तो हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर बैठेंगे और हमारा पेपर में दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आयोटा की पावर 592, फिर 90, फिर 88, फिर 86, 84 है, यानी कम से कम पावर 84 है, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में देखते हैं, आयोटा की पावर 82, 80, 78, 76, 74, यानी दोनों तरफ कम से कम आयोटा की पावर कितनी है 74। यानी मैं अगर इसके न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से आयोटा की पावर 574 कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, तो दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगी और एक सिंपल सी जो है ना इक्वेशन बन जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। हमने यहाँ से आयोटा की पावर 574 कॉमन ले लिया। देखिए कॉमन लेने का मतलब है पावर घट जाएंगी, समझ रहे हो ना। 592 में से 548 लिया तो हमारे पास इसकी पावर बच गई 18, यहाँ पे 16, यहाँ पे 14, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10, ठीक है। अब मैं देखो समझाती हूँ। अगर मान लो मेरे पास है a की पावर 10 है और नीचे है a की पावर 5, ऊपर से मैं a की पावर 5 कॉमन ले रही हूँ तो a की पावर 5 ही बचेगी, यानी इसमें से a की पावर 5 सब्ट्रैक्ट हो गई, 5 सब्ट्रैक्ट हो गए 5 बच गई, ठीक है। ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से मैंने क्या करा 574 कॉमन ले लिया तो इसमें से 574 माइनस होके जो पावर बचेंगी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने
आयोटा की पावर यहाँ पे भी हमने 574 कॉमन लिया है, तो बच गया आयोटा की पावर 8, 6, 4, 2 एंड जहाँ से कंप्लीट कॉमन ले लिया तो वहाँ पे तो 1 बच गया। ठीक है, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ होने के कारण कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आयोटा की पावर 18 है, इसको क्या कर सकते हैं, ये 16, वैसे तो ये भी कर सकते थे हम कि आयोटा स्क्वायर की पावर 9, जो से हमने पीछे क्वेश्चन में करा, -1 की पावर 9 पूरा -1 आ जाता। ठीक है, या फिर हमने ये कर लिया आयोटा की पावर 18 को आयोटा की पावर 16 एंड आयोटा की पावर 2 में तोड़ लिया, 16 को 16 रखा, 14 को हमने आयोटा की पावर 12 और आयोटा की पावर 2 में तोड़ लिया, आयोटा की पावर 12 को 12 रहने दिया, इसको भी हमने आयोटा की पावर 8 और 2 में तोड़ लिया। वैसे ही यहाँ पे किया है, जो भी नंबर जिसमें आयोटा की पावर 4 का कंप्लीट मल्टीपल हो ना, उसकी पूरे की वैल्यू 1 बन जाएगी। जैसे ये देखिए, आयोटा की पावर 16 है, 16 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है, यानी इस पूरे की वैल्यू 1 बन गई। जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ, आयोटा की पावर 4 की 4 लिख सकते हैं, इसको 16 को, आयोटा की पावर 4 कितनी होगी 1, 1 की कितनी पावर कर लो 1 ही होगी, यानी ये पूरा नंबर 1 बन गया, आयोटा स्क्वायर आ गया, ये भी पूरा नंबर 1 बन गया, तो इसकी जगह 1 ही आ गया क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में और कुछ था नहीं। आयोटा की पावर 12 कंप्लीट 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसकी जगह 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे भी कंप्लीट 1 बन गया तो 1 आ गया, ये भी कंप्लीट 1 बन गया और इसके मल्टीप्लाई में आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, वैसे ही हमने नीचे कर लिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 +1, आयोटा स्क्वायर -1 +1 -1 एज इट इज़ हो गया। देखिए +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, हमारे पास आ गया -1 डिवाइडेड बाय +1, -1 +1 हमारे पास आंसर आ गया -1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लेना। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, दोनों को इक्वल पुट कर रखा है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब उसका रियल पार्ट के इक्वल हो, उसका इमेजिनरी पार्ट उस सेकंड नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो हम इसको देखें, लिखने के लिए तरीका जैसे मैं बता रही हूँ, पेपर में एज इट इज़ छापना नहीं है, लिखने का ढंग होगा। जैसे हम बोलेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, सो ऐसे एक लिखने का तरीका बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका रियल पार्ट है 4, इसका रियल पार्ट है 3, 4x 3। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने करा 4x को 3 के इक्वल पुट कर दिया, ये 4 इसके मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई 3/4। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका आयोटा की मल्टीप्लाई में जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, 3x - y है यहाँ पे, ये किसके बराबर है -6 आयोटा। आयोटा के जो मल्टीप्लाई में है हमें उनको कंपेयर करना है, आयोटा को कंपेयर नहीं करना। ठीक है, तो हमने क्या करा, 3x - y = -6 के इक्वल पुट कर लिया। जिस भी इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा उसको हम पहले सोल्व करेंगे। जैसे इसमें एक वेरिएबल था सिर्फ x, हमने पहले इसको सोल्व कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें देखिए x और y दो वेरिएबल हैं, इसमें एक की वैल्यू होगी तभी तो हम दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। इसलिए क्या करेंगे, x की वैल्यू जो 3/4 आई थी उसमें यहाँ पे रख लिया, -y = -6, 3 3 9/4 प्लस ये 6 यहाँ पे माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस में, ये y इधर माइनस में है, उधर चला गया तो प्लस में y हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, 4 एंड 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 9 का 9, यहाँ पे 1 था, एलसीएम लेने के कारण यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई 4 से हो गई, इसलिए आ गया 24, 9 + 24 आ गया 33/4। y की वैल्यू हो गई हमारे पास 33/4, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 3/4। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहे होंगे आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3y - 2 + आयोटा 7 - 2x = 0। आप बोलोगे कि आपने तो हमें बताया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो किसकी फॉर्म के होते हैं, वो होते हैं a + आयोटा b के, लेकिन ये तो 0 के दे दिया। 0 कब होगा, अगर हमारे पास a भी 0 हो और b भी 0 हो। ठीक है, मतलब उसका रियल पार्ट भी 0,
मतलब कि इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, इसका रियल पार्ट भी 0 है। इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0। क्लियर है? यानी हम इसके रियल पार्ट क्या है 0, इसको इसके रियल पार्ट से और इसका इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2 है, राइट हैंड साइड के जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3। अब देखिए 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 पुट करा, ये 2x यहाँ पे माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब x के मल्टीप्लाई में 2 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये जो मल्टीप्लाई में 2 है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। याद रखना जब भी इक्वेशंस होती हैं, अगर नंबर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो प्लस वाला माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 3/√5x माइनस 5 प्लस आयोटा 2√5y इज इक्वल टू √2। अब देखिए इसमें क्या है, √2 दे रखा है। √2 रेशनल नंबर नहीं है लेकिन रियल नंबर तो है ना। मैंने बताया था कि a और b रियल नंबर होने चाहिए, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ √2 प्लस आयोटा 0। ठीक है, यानी इमेजिनरी नंबर तो 0 है, यानी उसके मल्टीप्लाई में जो b होगा, जो हम लिखते हैं ना a प्लस आयोटा b, a की जगह तो √2 होगा, b की जगह हमारे पास 0 है, इसलिए जो कंप्लीट जो टर्म है वो गायब थी हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, यानी 3/√5x को हम √2 से कंपेयर करेंगे और 2√5y को हम 0 से कंपेयर करेंगे। देखिए 3/√5x माइनस 5 इज इक्वल टू √2, यहाँ पे ये माइनस में 5 है, मैंने बताया था इक्वेशन से दूसरी तरफ जाएगा तो √2 प्लस 5 हो जाएगा। ये x के मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। ठीक है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है या तो उसको डिवाइड में लिख दो। देखिए या तो मैं ऐसे लिख सकती थी 2√5 अपोन में मैं लिखती 3√5 ऐसे। ठीक है, या तो मैं ऐसे लिखती फिर इसको सोल्व करती, या फिर मैं क्या करूँगी, इधर मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में जाएगा और उधर अगर मैं मल्टीप्लाई में लिखूँगी तो ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब है जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी √5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू ये होगी हमारे पास, एंड ये कंप्लीट रहा, ये मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आते हैं, 2√5 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर दिया, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में गया। 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर होगा हमारा आंसर आएगा 0, लेकिन 0 किसी के डिवाइड में होगा तो हमारा आंसर आएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, जैसे कि हमें 1090 डिग्री की वैल्यू आती है, किसी भी नंबर के मान लो 2 के अपोन में 0 हमारे पास नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी आता है, लेकिन अगर 0/2 होगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3x माइनस 1/4y प्लस 3/4 आयोटा y इज इक्वल टू -3 प्लस 5 आयोटा दे रखा है। इसका रियल पार्ट ये है, इसका रियल पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है। मैंने आपको बताया था कि वो इक्वेशन हम पहले सोल्व करेंगे जिसमें हमारे पास वेरिएबल एक हो। वेरिएबल मतलब ये जो x y z जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। वेरिएबल यहाँ पे y है, यहाँ पे x और y दोनों है, तो पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे ताकि y की वैल्यू तो आए, बाद में x की निकाल लेंगे। अब देखिए 3/4 आयोटा को हमें कंपेयर नहीं करना क्योंकि आयोटा दोनों में है, y इज इक्वल टू 5, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो मैंने बताया था अगर इस तरह से फ्रैक्शन हो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 4 ऊपर 3 नीचे, 5 4 जा 20/3, यानी y की वैल्यू आ गई 20/3। और अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ये लिख लेना आप कॉपी में, कंपेयरिंग रियल पार्ट कंपेयरिंग बाय इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 1/3x माइनस 4 y की जगह हमने पुट कर लिया जो हमारे पास वैल्यू आई थी, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, इज इक्वल टू -3, क्योंकि इसका रियल पार्ट माइनस का 3 था। 4 ये 1/4 है, ये 20 है, 4 1 जा 4 4 5 जा 20 हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या आ गया, ये 1 के मल्टीप्लाई में है x, मैं ऐसे लिख सकती हूँ x/3 माइनस में 5/3 इज इक्वल टू -3। देखिए इसको एक एक नंबर को उधर ले जाके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हमें ईजी
देखिए x/3 - 5/3 इक्वल टू -3 हो गया। हम इसका पूरे फ्रैक्शन को उधर ले जाके प्लस करेंगे, फिर इसको ले जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हमें ईजी बनाना है, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। ठीक है, हम दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, 3 का एलसीएम ले लिया, x - 5/3 इक्वल टू -3। ये 3 डिनोमिनेटर में है, यानी पूरे जो ये नंबर है इसके डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे ये हो गया हमारे पास x - 5 -3 के मल्टीप्लाई में आ गया 3, 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -9 हो गया। ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो प्लस का 5। माइनस एंड प्लस का जब सम होगा तो माइनस आएगा, और जो बड़ा नंबर होगा उसका हमारे पास निशान आ जाएगा। 9 में से 5 गए, 4 आ गया हमारे पास, यानी x की वैल्यू आ गई -4, क्योंकि 9 क्या है माइनस का था। x की वैल्यू आ गई -4, y की वैल्यू आ गई 20/3। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू।